पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम 0 शरह सूद पर है। ये सिर्फ घर प्रोग्राम नहीं बल्कि वक़ार प्रोग्राम था। वज़ीर आला मरियम नवाज का वर्ल्ड अर्बन फोरम से खिताब। कहा, पंजाब में साफ पानी और सीवरेज स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अर्बन फ्लडिंग से निमटने का काम शुरू कर दिया। वफाकी शरई अदालत ने खुदकुशी की कोशिश जुर्म करार दे दी। फैसले में कहा, हुकूमती कानून साजी गैर इस्लामी है। ख़त्म की गई शिक बहाल कर दी। एक्ट 2022 के खिलाफ दरखास्तें मंजूर कर लीं। अप्रैल में करंट अकाउंट खसारा 32.4 करोड़ डॉलर रहा। मार्च में 1.13 अरब डॉलर फाजिल था। स्टेट बैंक के मुताबिक 10 माह में खसारा 25.2 करोड़ डॉलर रहा। गुज़िश्ता माली साल करंट अकाउंट 1.66 अरब डॉलर सरप्लस था। फी तोला सोना 900 रुपये महंगा 4,77,162 का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,09,089 रुपये तक जा पहुंची। हाफिज नईम ने पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। वफाकी आईनी अदालत में क्लाइमेट सपोर्ट लेवी भी चैलेंज। मौक़िफ़ अपनाया, पेट्रोलियम लेवी महदूद रेगुलेटरी सरचार्ज नहीं रही। लेवी 117 रुपये फी लीटर तक पहुंच चुकी है। पीटीआई अरकान असम्बली वज़ीर आला के खिलाफ सफ़े आरा। नाराज अरकान ने स्पीकर को 3 दिन का वक्त दे दिया। कहा, महरूमी खत्म ना हुई तो असम्बली का बायकॉट करेंगे। अरकान की वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद लाने की धमकी। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद ने असम्बली इजलास का बायकॉट करने का ऐलान कर दिया। बहुत हो गया, बानी से मुलाकात करवाई जाए। बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहा, आईनी और कानूनी हक मांग रहे हैं। हमारे साथ इम्तियाजी सुलूक किया जा रहा है। बानी और उनकी अहलिया की तबीयत से मुतालिक तशवीश है। वालिद, भाभी और 2 बच्चों के कत्ल का मुल्जिम बरी। लाहौर हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। रियाज को ट्रायल कोर्ट ने 4 मरतबा सजाए मौत सुनाई। अदालत ने कहा, मुल्जिम के खिलाफ किसी ने बयान रिकॉर्ड नहीं कराया। खैबर पख्तूनख्वा के 23 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 46 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। बलूचिस्तान के 25 अजला में भी 7 रोज़ा मुहिम जारी। 19,91,000 बच्चे हदफ हैं। सजावल में खसरा की बेकाबू वबा ने मजीद 2 बच्चों की जान ले ली। 16 से जायद बच्चे मुतासिर। अवाम ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया, फौरी मेडिकल कैंप कायम किया जाए। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में शहबाज स्पीड नहीं दिखाई। गवर्नर फैसल करीम का शिकवा। कहा, सीएनजी की बंदिश नाइंसाफी है। गंदम की कमी का भी सामना है। कोकेन क्वीन के खिलाफ कत्ल केस में जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ की तौसी। मुल्जिमा को सख्त सिक्योरिटी में जुडिशल मजिस्ट्रेट जेल कॉम्प्लेक्स में पेश किया गया। पिंकी की अहम शख्सियात का नाम लेने की कोशिश, अहलकारों ने चुप करा दिया। सेशन जज साउथ ने अदालती रिमांड पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुद्दई मुकदमा मोहम्मद शहरोज़ की दफ़ा 164 के तहत बयान रिकॉर्ड कराने की दरख्वास्त। पिंकी सिर्फ एक बार बैरून मुल्क गई। 25 दिसंबर 2018 को बाकू के लिए उड़ान भरी। 1 अप्रैल 2019 को वापसी हुई। कोकेन क्वीन की ट्रैवल हिस्ट्री मंजर आम पर आ गई। दूसरा शौहर साबिक इंस्पेक्टर 2 मरतबा बाकू गया। राना अकरम ने ही पिंकी को गिरफ्तार किया था। मुबैना तौर पर 2 गाड़ियां और 5 करोड़ रुपए लेकर छोड़ा। मैडम पिंकी, माज की मैडम पिंकी, उसको वो बड़ा धड़ल्ले से कह रही थी कि मुझे अरेस्ट करके दिखाएं। अरेस्ट किया है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके अलायंस के साथ भी वही असर होगा। कोकेन इस्तेमाल करने वालों का नाम पर्दे में रहना चाहिए। पिंकी नेटवर्क के कारिंदों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, पिंकी ने दावा किया था, मुझे पकड़ के दिखाओ, हमने उसे गिरफ्तार कर लिया। ईरान ने नई 14 तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले कर दी। इस्लामाबाद तजावीज़ को अमेरिका भिजवाएगा। ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक पाकिस्तान के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। ईरानी तजावीज़ का बुनियादी मकसद जंग का खात्मा, अमेरिका की तरफ से एतमाद साजी को फ़रोग़ देना है।
ईरान पर बड़े हमलों का खदशा, अमेरिका और इजराइल ने तैयारी कर ली। दोनों ममालिक के मीडिया का दावा, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत दीगर अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिकी तैयारे असलहा और बारूद लेकर तिल अबीब पहुँच गए। सदर ट्रंप ने इजरायली वज़ीर आज़म और अपनी टीम से सलाह मशवरे भी कर लिए। ईरान पर दबाव मजीद बढ़ाएं, तवानाई का इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बनाया जाए। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम का ट्रंप से मुतालबा, कहा ज़्यादा नुकसान पहुंचने पर ईरान मुआहदा कर सकता है। तेहरान वक्त गुजारने की कोशिश कर रहा है। मुत्तहदा अरब अमारात में न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट पर ड्रोन हमले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजम्मत, यूएई से ज़ाहिर यकजहती करते हुए फ़रीक़ैन से तहम्मुल की अपील, कहा आलमी कवानीन के तहत जिम्मेदारियाँ पूरी करें। मुज़ाकरात ही देरपा अमन का रास्ता हैं। वाक़े पर सऊदी अरब का भी इजहार मजम्मत। नायब वज़ीर आज़म से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद की मुलाकात, इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। सागदार का कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा से रब्ता, मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ से ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की। इजराइल ने गज़ा की इमदाद रोक दी, समूद फ्लोटेला पर धावा बोल दिया। 100 से ज़ायद रज़ाकार गिरफ्तार कर लिए, साद ईदी भी शामिल। इन्होंने पैगाम दिया, हमारी कश्ती पर फायरिंग की गई, ये शायद आखिरी पैगाम हो। इसके बाद राब्ता मुनक़ता हो गया। फैसल ईदी ने पाकिस्तानी आला हुक्काम से राब्ता कर लिया। किफ़ायत शुआरी के इक़दामात रंग लाने लगे। पहली बार पार्लियामेंट हाउस का बिजली का बिल सिफर हो गया। 2 माह के दौरान बिजली अखराजात में 1 करोड़ रुपए की बचत हुई। दुकानों और मार्केटों के औकात कार में आर्जी नरमी, मुल्क भर में पूरे हफ्ते कारोबार जारी रखने की इजाज़त। इत्तलाक़ 31 मई तक होगा। सिंध में एक और लड़की गैरत के नाम पर कत्ल, सोमिल चांडियों की उम्र 20 साल थी। दादू के थाना शाहपंजू में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुकदमे के मकतूला के भाई और मामू को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश जारी। जैकाबाद में पसंद की शादी पर गांव जला दिया गया। 2 सरदारों एक दूसरे के सामने आ गए, इल्ज़ामात लगाने लगे। मुतासरीन ने दोनों को जिम्मेदार करार दे दिया। अदालत ने अहमद चन्ना, सद्दाम बड़ोरो और खुदा डिनो को 20 मई को तलब कर लिया। गांव जलाने की एक और वीडियो सामने आ गई। चुनिया में सीसीडी का मुबैना मुकाबला, साथियों की फायरिंग से 3 डाकू मारे गए। रेनाला कोर्ट में पुलिस मुकाबले के दौरान 2 इश्तिहारी हलाक। सादिकाबाद में भी 1 डाकू मारा गया। कराची में कुर्बानी के जानवर भी महफूज नहीं। न्यू कराची में डकैती के दौरान फायरिंग, कुर्बानी के जानवर जद में आ गए। 3 जख्मी, 1 को ज़िबा करना पड़ा। वाक़या इंडस्ट्रियल एरिया के सेक्टर 5F में पेश आया। वज़ीर आला मरीम नवाज की दौरा अज़रबैजान में इंटरनेशनल वर्ल्ड अर्बन फोरम में शिरकत। बाकू में सदर और अहलिया के हमरा ग्रुप फोटो बनवाया। मरीम औरंगज़ेब कहती हैं, वज़ीर आला अपनी छत अपना घर मंसूबा आलमी फोरम पर उजागर करेंगी। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में शहबाज स्पीड नहीं दिखाए। गवर्नर फैसल करीम का शिकवा, कहा CNG की बंदिश नाइंसाफ़ी है, गंदम की कमी का भी सामना है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा, पंजाब आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, कोई सूबा खुराक की तरसील बंद नहीं कर सकता। CNG सेक्टर को गैस फराहमी का मुतालबा। कराची में रेंजर्स और CTD का एक्शन, इंतहाई मतलूब दहशतगर्द अब्दुल जब्बार सरकी को गिरफ्तार कर लिया। ताल्लुक कलदम तंजीम से है। शालतीफ टाउन में पुलिस की कार्रवाई, मियाँ बीवी समेत 5 मुनशियात फरोश गिरफ्तार। 25 किलो से ज़ायद चर्च बरामद कर ली। चीन में 5.2 का ज़लज़ला, गहराई 8 किलोमीटर थी। 13 इमारतें मलियामेट, 2 अफराद हलाक, 4 जख्मी हो गए। मुतासर इलाके में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अमेरिकी रियासत आइडाहो में एयर शो के दौरान हादसा, 2 फौजी तैयारे टकरा कर तबाह हो गए। 4 पायलट्स ने इमरजेंसी इजेक्ट किया। माउंटेन होम एयरफोर्स बेस बंद कर दिया गया। दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश ने रन्स का अंबार लगा दिया। 437 का पहाड़ हदफ। मुशफिक के शानदार 137 रन, टीम 390 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान ने हदफ हासिल किया तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। मेज़बान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। सिलट में कल चौथे दिन का खेल होगा।
मोटो जीपी स्पेनिश ग्रां प्री में खतरनाक हादसा, एलेक्स मार्क्वेज की बाइक तबाह हो गई, गर्दन में चोट आई, हालत खतरे से बाहर है। टायर टकराने से दूसरा राइडर भी दूर जा गिरा। मजीद 2 बाइक्स हादसे का शिकार। इटली में जीरो दी इटालिया साइकिल रेस, नवा मरला डेनमार्क के जोनास ने अपने नाम कर लिया। 184 किलोमीटर का फासला 4 घंटे 20 मिनट 21 सेकंड में तय किया। पुर्तगाल के अफोंसो को बर्तरी हासिल। इटालियन ओपन टेनिस का ताज आलमी नंबर 1 यानिक सिनर के सर सज गया। रोम में इतालवी स्टार ने नॉर्वे के किस्पर रुथ को स्ट्रेट सेट्स में पिछाड़ा। सिनर का यह मुसलसल छठा ATP 1000 पॉइंट्स टाइटल है। इटालियन फुटबॉल लीग के चैंपियन इंटर मिलान की मिलान में विक्ट्री परेड। खिलाड़ियों ने खुली बस में शहर का चक्कर लगाया, हजारों मतदार सड़कों पर निकल आए। आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया।